एमआरटी ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम लोग ये मैथ में दूसरा लेसन पढ़ेंगे जो लाभान बट्टा होगा। तो स्टूडेंट, ये दूसरे लेसन का आज हम लोग पहला भाग शुरू करेंगे। आइए देखा जा। तो स्टूडेंट, कुछ बेसिक पहले बातें कर लेते हैं। ये जैसे लाभान बट्टा लिखा है तो क्रय मूल्य क्या होता है। तो स्टूडेंट, क्रय मूल्य की बात करते हैं। क्रय मूल्य कहते किसे हैं स्टूडेंट? जैसे हम मान लो ये पेन खरीदते हैं 10 रुपए में, तो जो हमने खरीदने के लिए जितना रुपया दिया है वही हमारा क्रय मूल्य हो गया। तो स्टूडेंट, हमने इसे कितने में खरीदा? 10 रुपए में खरीदा, तो खरीदा गया मूल्य ही क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। फिर होता है विक्रय मूल्य। तो स्टूडेंट, हमने पेन कितने में खरीदा था? 10 रुपया में। हम इसे 20 रुपया में बेच दे तो स्टूडेंट, बेचा हुआ मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना था? 10 रुपया। अब विक्रय मूल्य कितना हुआ? 20 रुपया। खरीदा गया मूल्य कितना था? 10 रुपया, जिसे हम क्या कहेंगे? क्रय मूल्य। बेचा गया मूल्य कितना था? 20 रुपया, जिसे हम क्या कहेंगे? विक्रय मूल्य। अब स्टूडेंट, यहां से सवाल बनता है लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। स्टूडेंट, हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100। तो ये कुछ सूत्र हैं, इनको याद कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100। आगे बढ़ते हुए लाभ या हानि जो क्रय मूल्य पर देय होता है, बट्टा जो अंकित मूल्य पर देय होता है। स्टूडेंट, बात करें लाभ या हानि का जो क्रय मूल्य पर देय होता है, बात करें बट्टा का जो अंकित मूल्य पर देय होता है। आगे बात करते हैं स्टूडेंट, क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए 100 ऊपर विक्रय मूल्य ज्ञात करने में 100 नीचे होता है। आओ अब कुछ तरीका देखते हैं। क्रय मूल्य ज्ञात करने में 100 ऊपर होगा, विक्रय मूल्य ज्ञात करने में 100 नीचे होगा। तरीका 1, पहला तरीका सवाल का लाभ हानि बट्टा में स्टूडेंट 80 रुपए की वस्तु 80 रुपए की वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? कितने प्रतिशत का लाभ होगा? देखो बच्चा लोग, ये सवाल कैसे बनेगा? 80 का उसने खरीदा है और 100 में बेचा है, तो लाभ कितने रुपए का हुआ? 20 का। लाभ प्रतिशत,
लाभ मतलब अधिक, अधिक कब आता है? जब नीचे कम रहता है। कम कौन है? 80। या स्टूडेंट लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। 2 एकम 2 चौका 4 से 25 कटेगा, कितना आएगा? 25% हमारा उत्तर हो जाएगा। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 100 ऋण 80 बराबर 20। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100, 20 बटा 80 गुणे 100, 20 चौका 80, 4 से 100 को काटेंगे, कितना आएगा? 25%। तो स्टूडेंट लाभ प्रतिशत कितना होगा? 25 होगा। तरीका 2 देखते हैं। तो स्टूडेंट हमारा तरीका 2 क्या है? 450 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा जाए ताकि 10% का लाभ हो। स्टूडेंट 10% का लाभ हो। देखो ये सवाल कैसे बनेगा? बेचा जा, विक्रय मूल्य पूछा है, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए 100 कहाँ होगा? नीचे होगा। 450 गुणे 10% लाभ तो 110, 0 0 कट गया, 11 5 55, 11 चौको 44, 44 5 कितना? 49। तो हमारा उत्तर कितना आएगा? 495। इस सवाल को आप समझने की कोशिश करो। 450 रुपए की वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 10% का लाभ हो। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए 100 कहाँ रहता है? नीचे रहता है। तो स्टूडेंट 450 गुणे 10% लाभ 110 बटा 100, विक्रय मूल्य निकालने में 100 नीचे रहेगा, 0 0 से कट गया, 0 0 से कट गया, 11 के 45 में गुणा करोगे 495 आएगा। आगे बढ़ते हुए तरीका 3 देखा जा। 600 रुपए में 600 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो स्टूडेंट देखो इस सवाल को, क्रय मूल्य पूछ रहा, तो हमने आपको बताया है क्रय मूल्य निकालने में 100 कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। 20% लाभ 120, 12 5 5 गुणे 100 कितना आएगा? 500 हमारा उत्तर आएगा। देखिए जब हम क्रय मूल्य निकालेंगे तो हमारा जो 100 होगा ऊपर होगा, जब हम विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 100 हमारा नीचे होगा। तो यहाँ क्रय मूल्य है तो 100 ऊपर होगा। 600 गुणे 100, 20% लाभ, तो 100 में 20 जुड़ा कितना? 120, 0 0 कट गया, 12 5 60, 5 गुणे 100 कितना? 600 हमारा उत्तर हो जाएगा। माफ कीजिए 500, 5 गुणे 100 बराबर कितना? 500, 0 0 से कट गया, 12 से 60 में भाग, 12 5 60, 5 गुणे 100 कितना? 500 हमारा उत्तर होगा। अब स्टूडेंट हम लोग ये तरीका नंबर 4 देखेंगे, जो इस प्रकार है। किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है।
20% की हानि होती है, उसे कितने रुपए में बेचे, कितने में बेचे कि 23% का लाभ हो। बच्चा लोग ध्यान दो, ये लाभ हम बटा जो लेसन है बहुत ही अच्छा है। स्टूडेंट मैथ में कुल आपको 31 लेसन पढ़ने हैं, हम लोग दूसरा लेसन शुरू कर चुके हैं आज। और स्टूडेंट बहुत जल्द कोशिश हमारा यही कि 31 का 31 स्टूडेंट प्रत्येक लेसन को चुनकर पढ़ा जाएगा और पूरा का पूरा खत्म किया जाएगा। प्रत्येक लेसन में 10 पार्ट पढ़ने होंगे। घबराओ ना बच्चों, कोशिश करो, मेहनत करो, वो समय और वो काम अपने आप पूरा हो जाएगा। थोड़ा इंतजार करो और मेहनत करो। आओ हम आपके साथ हैं, हम और आप सभी लोग मिलकर ये कुछ अच्छा करें। तो स्टूडेंट ऐसे सवाल में इतना रुपए में बेचने पे इतना की हानि होती है, कितना में बेचे कि इतना का लाभ हो, इसको इतने में बेचने पे इतने का लाभ होता है, इसको कितने में बेचे कि इतने का लाभ हो। ऐसे सवाल में जो बाद वाला होता है उसे ऊपर ले आते हैं और स्टूडेंट जो पहले वाला होता है उसे नीचे ले आते हैं। ऐसे सवाल में रुपया गुड़े बाद वाला ऊपर और सवाल में जो ऊपर दिया कहाँ नीचे। तो स्टूडेंट 480 गुड़े बाद वाला 30% का लाभ, तो 130 ऊपर और ये 20% की हान, तो 80 यहाँ होगा। 0 0 8 छक्का 13 छक्का 78, मतलब कितना आया 780 रुपया। हमने आपको समझाया, 480 उतार लिया, ये बाद वाला ऊपर लिखते हैं, पहले वाला नीचे लिखते हैं। 30% का लाभ तो 100 + 30 130, 20% की हान तो 100 में से 20 गया कितना 80, 0 0 कट 8 छक्का 6 13 छक्का 78, 0 उतार लिया, कितना आएगा 780 रुपया। अगले सवाल की ओर। स्टूडेंट तरीका 5, यदि राम 500 रुपए की राम 500 रुपए की किसी वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर श्याम मोहन को 10% लाभ पर बेचता है, तो मोहन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो मोहन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो स्टूडेंट हमने आपको सवाल में बताया है क्रय मूल्य निकालने में स्टूडेंट 100 कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो स्टूडेंट देखिए 500 रुपए किसी वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर, तो 500 गुड़े से 20% लाभ 120/100 और फिर 10% लाभ 110/100। स्टूडेंट अब इसको कट करेंगे, 0 0 से कट गया, 0 0 से कट गया, ये 12 5 60 गुड़े 11, 11 छक्का कितना आएगा 66, मतलब 660 रुपए हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए सवाल कैसे बना, 500 को हमने उतारा, स्टूडेंट क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो अब ये 20% लाभ तो 120/100, ये 10% लाभ तो 110/100। अब स्टूडेंट 0 0 से कट गया, अब स्टूडेंट ये फिर 12 5 60 गुड़े 11, 11 0 0, 11 छक्का 66, 660 रुपए क्रय मूल्य आएगा। अब स्टूडेंट हम लोग तरीका नंबर 6 देखेंगे। चलो देखा जा तरीका नंबर 6। राम 500 रुपए की किसी वस्तु को
किसी वस्तु को श्याम को 20% हानि पर श्याम उसे मोहन को 25% हानि पर तथा मोहन उसे रहीम को 10% हानि पर 10% हानि पर बेचता है तो रहीम का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो रहीम का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो स्टूडेंट देखो इस सवाल को कैसे बनाया जाएगा। पहले आप इस सवाल को देख लो, अच्छे से देखो स्टूडेंट। तो हमने कहा क्रय मूल्य निकालना है 100, 500 गुणे ये 80/100। उसी प्रकार जैसा अभी पिछला सवाल हमने बताया था, और गुणे 25% हान 75/100, 10% हान 90/100 कट होगा, 0 से कट गया, 0 से कट गया, 25 दिया 75, 25 से का 5 गुणे 3 गुणे 9/4। अब स्टूडेंट इस कंडीशन में हमने देखा कि 15 और स्टूडेंट यदि हम बात करते हैं तो 80/100, 75/100, ये 90/100, 2 0 से 2 0 कट गया, ये 2 0 से 2 0, और फिर ये 5 गुणे 8 है, माफ कीजिए, ये 5 गुणे 8 है, गुणे 3 है, गुणे 9 है, बटा 4 है, 4 दूनी 5 दूनी 10, 9 तरीका 27, 200 कितना आएगा, 70 आएगा। तो स्टूडेंट ध्यान दो इस सवाल पे। क्रय मूल्य निकालने के लिए 500 गुणे 100 हमने नीचे लिखा, 80/100 गुणे 75/100 गुणे 90/100। तो स्टूडेंट इस कंडीशन में 0 0 कट गया, और फिर 25 दिया 75, 25 से का 100, 5 गुणे 8 गुणे 3 गुणे 9/4, 4 दूना का 8, 5 दूना का 10, 9 तरीका 27, 27 गुणे 10 कितना आएगा, 270 आएगा। आगे बढ़ते हुए तरीका है 7। एक दुकानदार 2 वस्तुएं 800 रुपया प्रति वस्तु की दर से खरीदा। एक वस्तु पर 25% हान तथा दूसरी वस्तु पर 25, पहली वस्तु पे 25% का लाभ और दूसरी वस्तु पे 25% की हान हुई। पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? पूरे सौदे में उसे लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो स्टूडेंट देखिए, ऐसे सवाल को हम क्या करेंगे, न लाभ होगा न हानि होगा। स्टूडेंट एक को 800 में खरीदा, दूसरा भी 800 में खरीदा, तो स्टूडेंट टोटल कितना हो गया 1600 रुपया। जब विक्रय मूल्य निकालेंगे तो स्टूडेंट
800 गुणे 125 बटा 100 स्टूडेंट, फिर 800 गुणे, हम देखेंगे कि विक्रय मूल्य भी उतना आएगा जितना उसका क्रय मूल्य है, न उसको लाभ होगा न उसको हानि होगा। तो स्टूडेंट कुल क्रय मूल्य 1600, कुल विक्रय मूल्य 1600, इसलिए न लाभ हो रहा है न हानि हो रहा है। अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 8 होगा हमारा। स्टूडेंट 8वां सवाल देखते हैं। दो कार, प्रत्येक को 1 लाख, प्रत्येक को 1 लाख में बेचा गया, 1 लाख में बेचा गया। उनमें से पहले कार को 25% लाभ पर, मान लीजिए 20% लाभ पर, तथा दूसरे कार को 20% हानि पे बेचा गया, तथा दूसरे कार को 20% हानि पर बेचा गया, तो बताया लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ या हानि प्रतिशत। तो स्टूडेंट इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। 100 x ऋण y ऋण 2x y बाई 100 प्लस x और प्लस 100 ऋण y। अब स्टूडेंट क्या हो जाएगा, जैसे 100 ये आपका स्टूडेंट 20 माइनस 20 ऋण 2 गुणे 20 गुणे 20 बटा 120, 20% का लाभ हुआ, ये 120 प्लस 20% की हानि हुआ तो 80। तो ये 20 में से 20 गए, कुछ नहीं, 0, ऋण 20 गुणे 20, 400 दूने, ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 800 बटा 12 8 कितना 20। स्टूडेंट 2 को 0 उतर 0 हो गया, अब 12 8 20 हो गया। तो स्टूडेंट अभी से 2 0 कट गया, 2 चौका ये -4%। देखो इतना बड़ा लगाने की क्या जरूरत, हम इसको यूं ही लगा सकते हैं, x बटे 10 का होल वर्ग। तो स्टूडेंट बराबर x बटे 10 के होल वर्ग बराबर 20 बटे 10 के होल वर्ग, कट गया 2 दूनी के 4% सदैव हानि होगा, सदैव हानि। तो इतना बड़ा लगाने की हमें क्या आवश्यकता है, लेकिन जान लीजिए आप स्टूडेंट, एक सवाल को हम कई तरीके से बना सकते हैं, लेकिन परीक्षा में इतना वक्त नहीं होता कि हम एक सवाल को बहुत तरीके से बनाएं, क्योंकि समय बहुत कम पड़ जाएगा, इसलिए ध्यान दें। तो इस सवाल को जब 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को इतने में बेचा गया, एक पर इतने प्रतिशत का लाभ तो दूसरे पे इतने प्रतिशत की हानि होती है, तो स्टूडेंट कुल सौदे में सदैव हानि होती है। x बटे 10 का होल वर्ग 20 20 दिया है, तो स्टूडेंट उस कंडीशन में 20 बटा 10 का होल वर्ग 0 0 कट गया, 2 का वर्ग 2 दूनी 4% सदैव क्या होगा, हानि होगा। तो स्टूडेंट हम लोग अब इसके बाद लाभ हानि में कल दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। बस आज इतना है, सभी लोगों को धन्यवाद।